हेलो फ्रेंड्स। हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। फिर से आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक बार प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ, वो भी मैं अलंकारों के टॉपिक से। तो बहुत छोटी सी ही वीडियो है। वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है हमारा। देखिए किस तरह से आपको कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं भी कैसे भी किसी भी पंक्तियों के द्वारा आपसे क्वेश्चन अलंकार के टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित क्लीन किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में अलंकार बताओ कि अलंकार कौन सा है। तो बिना देरी किए हुए बताते हैं। पहली बात तो आप समझ ही गए होंगे कि वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यालिन में, कलंकित, इसलिए यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, कठिन कानन भयंकर भारी में अलंकार की पहचान बताओ। ये पंक्तियाँ कौन से अलंकार से ली गई हैं। तो इसका आंसर भी हमारा, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहीं पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा आता है, रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उड़े सौ से भोरे सासू भरे भारे कहत दई दई में अलंकार बताओ। ठीक है। तो जब इसमें भी वर्णों की आवृत्ति, इन पंक्तियों में भी वर्णों की आवृत्ति बार बार आ रही है तो यह भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी छोटी छोटी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो आप बिना देरी किए हुए मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी ज़्यादा मात्रा में करें। प्रश्न आता हमारा 4, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। यानी कि इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। सजना है मुझे सजना के लिए, जब हमारा 2 बार सजना आ चुका है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार बनता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तेरी बरछी ने खेलन के में अलंकार कौन सा है। ठीक है। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, बरछी, ठीक है, इसमें एक साथ कर दिया है, इसमें अलग अलग कर दिया है, इसलिए अर्थ भी अलग अलग होगा दोनों का। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ होते हुए यहाँ पर हमारा इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 6, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। ये तारे दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। तो इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है। तो आपको बता दें कि इन पंक्तियों में अलंकार दोनों तारे का अलग अलग अर्थ होते हुए यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, प्रश्न नंबर आता है हमारा 7। ठीक है। माला फेरत जुग भया भया न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर, ये मन का ये मन का ये मन का। ठीक है। और फिर ये मन का, इन सभी का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इन पंक्तियों में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार इस
इन पंक्तियों का आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको हर तरीके से अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की ओर अच्छे से तैयारी करनी है। ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन हमें पढ़ाए जा रहे हैं और किस तरह से हमारे क्वेश्चन कितने हमारे समझ में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको सावधान होकर एकांत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझने की और पढ़ने की आप सब लोग कोशिश करेंगे, यह मेरी आपसे उम्मीद है, ताकि आपको कोई एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। आप जल्दी से जल्दी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। आज की मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपका एक कार्य और बनता है कि वीडियो को स्किप करने से पहले आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करेंगे। आप सबका मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।